जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आदित्य ठाकरे बोले, महत्वपूर्ण यह है कि जो सही है वह देश में होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने का इंडिया अलायंस के घटक दलों ने स्वागत किया है। वहीं इंडिया अलायंस के सहयोगी दल और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महत्वपूर्ण है कि सच बोलने वाले लोग वापस आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा, मैं जानता हूं कि यह उचित आदेश है। यदि आप आज के फैसले को देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास सच बोलने वाले लोग लोकसभा में वापस आ रहे हैं। इस देश में नफरत की प्रतिशोध की राजनीति नहीं जीतेगी। हम इस आदेश का समर्थन करते हैं। 2 कोर्ट के मामले में नहीं कहूंगा कुछ। आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी मामले में निचली अदालत के फैसले पर टिप्पणी की है। I think it is an appropriate order. If you see the judgment today, if you see the order today, it is very important that we have people who speak the truth coming back to the Lok Sabha. Politics of hate, politics of vengeance will not win in this country, and we support this order. Supreme Court has also slammed the district court which has passed the order. How do you see that? No, I won't go between the two courts. I don't want to get stuck in that. But what I see is it's a fair order. It is important for our democracy to be upheld. Quite a blow to the Modi government. I don't go into all of this. Most important is what is fair, what is right should happen in a country, and that's what I support. Because in the past also we have seen that Supreme Court after the intervention of Supreme Court such kind of order. Like I said, what is fair, what is right should happen in a country, and that is what I support. इसको लेकर जब आदित्य ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं 2 कोर्ट के बीच में नहीं जाऊंगा। मैं जो देखता हूं वह यह है कि अच्छा फैसला है। लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या यह मोदी सरकार को झटका है? पत्रकार के इस सवाल पर आदित्य ठाकरे ने कहा, मैं इन सब में नहीं जाऊंगा। महत्वपूर्ण यह है कि जो सही है वह देश में होना चाहिए। 2019 में जुड़ा है मानहानि का मामला। मानहानि का यह मामला 2019 का है, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता हो गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद NCP, शिवसेना, UBT, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP समेत तमाम बड़े राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी को बधाई दी और फैसले का स्वागत किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा और आगजनी, 3 लोगों की हत्या। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार देर रात उग्रवादियों ने पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। कई घरों में आगजनी की गई है। पुलिस ने शनिवार सुबह बताया कि जिले के कवाटा इलाके में तीनों लोगों को सोते समय गोलियां मार दी गई और फिर उन पर तलवार से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर चुराचांदपुर से आए थे। शनिवार सुबह भी बिष्णुपुर के कवाटा इलाके से जबरदस्त फायरिंग हुई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि तीनों मृतक एक रात शिविर में रह रहे थे, लेकिन स्थिति में सुधार होने के बाद वे शुक्रवार को कवाटा में अपने घर लौट गए थे। पुलिस के अनुसार घटना के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ कवाटा में जमा हो गई और चुरचांदपुर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया और पुलिस ने कहा कि फोंकचा और कवाटा के आसपास राज्य के सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी होने की खबरें सामने आई है। यह हिंसा गुरुवार 35 कुकी जोमी लोगों को दफनाने के बाद दोनों जिलों की सीमा पर तनाव पैदा होने की कुछ दिनों बाद हुई है। 24 घंटे की हड़ताल में इंफाल में जनजीवन प्रभावित। वहीं मणिपुर में 27 विधानसभा क्षेत्रों की समन्वय समिति द्वारा शनिवार को बुलाई गई 24 घंटे की आम हड़ताल से इंफाल घाटी में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और लगभग सभी इलाकों में बाजार और दुकानें बंद रही। हड़ताल के दौरान सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे और केवल कुछ निजी वाहन ही चलते दिखे। हड़ताल के कारण स्कूल भी बंद रहे। हालांकि पहाड़ी जिले
हड़ताल से काफी हद तक अप्रभावित रहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsd.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS News पर। नमस्कार।